बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर जो है वो किस तरह के इमेजेस बनाते हैं, उसकी किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास इमेज है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर होगा। देखिए, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, इसका आउटसाइड आपके पास रफ है, इसका इनसाइड आपके पास क्या है? पॉलिश्ड। ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो फर्स्ट रे अगर आपके पास पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किस पे पास होगी? फोकस पे। दूसरी रे अगर पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्लेक्शन के बाद किस पे पास होगी? फोकस पे। तो इसका मतलब ये है कि ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास फोकस पॉइंट पे क्या होती है? इंटरसेक्ट। अगर फोकस पॉइंट पे आपके पास इंटरसेक्ट होती हैं तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है? इमेज की पहली प्रॉपर्टी कि इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज आपके पास फोकस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, इमेज आपके पास पॉइंट साइज का होगा। किस साइज का? पॉइंट साइज का। देखिए, तीसरी आपके पास प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज आपके पास इन्वर्टेड होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास रियल इमेज है, इमेज आपके पास इन्वर्टेड होगा। चौथी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि इमेज आपके पास रियल होगा। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी मैग्नीफिकेशन आपके पास बहुत ज़्यादा कम होगी। किससे? एक से। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो आपके पास है कि आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ फोकस पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद आपके पास सेकेंड इमेज है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, फिर क्या सिचुएशन होगी? देख ले, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा था, इसका नाम था ए बी। पहली रे चली गई प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, किसके ऊपर से पास हो गई? फोकस। ठीक है, दूसरी रे आपके पास फोकस के ऊपर से पास हो गई तो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, कहाँ पे टकराएगी? बिटवीन एफ एंड सी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? इमेज will be formed between F and C। इमेज F और C के बीच में बनेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, इमेज आपके पास क्या होगा? रियल। तीसरी प्रॉपर्टी, इमेज आपके पास क्या होगा? इन्वर्टेड। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, इन्वर्टेड इसी वजह से होगा क्योंकि हेड वाली जो रे आपके पास गई है वो नीचे गई है और फिर ये दूसरी रे किधर गई है? ऊपर गई है। इंटरसेक्शन के बाद आपके पास क्या बना है? इमेज। अच्छा, इमेज जो है उसका साइज क्या होगा? वो डिमिनिश्ड होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। इसकी मैग्नीफिकेशन आपके पास क्या होगी? लेस देन 1। और लास्ट प्रॉपर्टी मैग्नीफिकेशन आपके पास क्या होगी?
नेगेटिव, क्योंकि इमेज जो है जब रियल होगा और इस लाइन के नीचे बनेगा तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके बाद थर्ड नंबर पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इट्स सी, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट सी पॉइंट के ऊपर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा, फिर आपके पास क्या सिचुएशन होगी, देख लें। ये आपके पास पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली यहां पे खड़ा है, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, पीली रे चली गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को, कहाँ पे पास होगी, फोकस दूसरी केस पे पास हो गई, फोकस रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पे आपस में टकरा गए, तो इसका इमेज कहाँ पे बन गया, एग्जैक्टली आना सेंटर ऑफ अ कर्वेचर। तो पहला पॉइंट क्या है, इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन सी, इसका इमेज सी पे बनेगा। इसके बाद वाला पॉइंट क्या है कि इमेज का साइज क्या होगा, सेम इन साइज होगा ऑब्जेक्ट के। इसके बाद इमेज आपके पास क्या होगा, इन्वर्टेड, इमेज आपके पास क्या होगा, रियल, मैग्निफिकेशन इसकी किस चीज़ के बराबर होगी, 1, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और मैग्निफिकेशन आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। अच्छा, इसके बाद 4 नंबर पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन एफ, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एफ पे होगा, फोकस पॉइंट के ऊपर होगा। ये P है, ये आपके पास F, ये आपके पास C, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, पहले रे चली गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को, वो किसके ऊपर से पास हो गई, फोकस। दूसरी रे आपके पास कहाँ पे चली गई, पोल पे, तो इस तरह आ गई। ये रेज जो है ये कहीं पर आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इमेज आपके पास कहाँ पे बनेगा, इमेज आपके पास इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होगी, इमेज आपके पास रियल होगा, इमेज आपके पास इन्वर्टेड होगा, इमेज की मैग्निफिकेशन आपके पास नेगेटिव होगी, आपके पास मैग्निफिकेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन किसकी होगी, 1 की होगी, ठीक है। अब इसके बाद दो लास्ट इमेज है, वो आपके पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, F और C के दरमियान होगा, फिर क्या सिचुएशन होगी, दिस इज योर पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे, फोकस, दूसरी केस पे पोल पे, इस तरह आएगी। यहाँ पर तो रेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर हम इसको ट्रेस बैक करेंगे ना, तो ये यहाँ पे ऐसा दिखाई देगी कि यहाँ पे क्या हो गई है, इंटरसेक्ट हो गई है। ये ए प्राइम, ये आपके पास क्या है, बी प्राइम, और इस इमेज का साइज जो है ये बहुत बड़ा होगा। तो हम कहाँ क्या कहेंगे कि इमेज कहाँ पे बनेगा, बैक ऑफ मिरर, मिरर के बैक के ऊपर बनेगा। ये मिरर आपके पास, ये इमेज आपके पास रियल नहीं होगा क्योंकि इसमें रेज एक्चुअल इंटरसेक्ट नहीं है, ये आपके पास वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल, ठीक है। और इसके बाद ये आपके पास इरेक्ट होगा, सीधा होगा, ठीक है। और मैग्निफिकेशन इसकी क्या होगी, पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन इसकी क्या होगी, ग्रेटर देन 1, Q1 से ग्रेटर होगी क्योंकि
इसकी साइज जो है वो इमेज से क्या है ज़्यादा है। ठीक है,